एक लड़का सुहाग रात के दिन जब अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है और उसकी नजर जब उसकी पत्नी से टकराती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत होती है, दिखने में काफी अच्छी होती है। वो मंद मंद मुस्काने लगता है और अपनी पत्नी से बातें करने लगता है। बातें करते हुए उसकी पत्नी रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और उससे बोलती है कि आज रात मेरे साथ जितना संबंध बनाना है, जो करना है मेरे साथ वो करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कल सुबह मेरी लाश मेरे घर तक जरूर पहुंचा देना। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। ये घटना उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला का है। बस्ती जिला में ही ये गौर थाना क्षेत्र आता है और उसमें एक बड़ा धनिक परिवार होता है, बड़ा अमीर परिवार होता है और उसी परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सीमा सिंह। सीमा सिंह दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, काफी ज्यादा स्मार्ट होती है और वो अपने 4 दोस्तों के साथ कहीं तो बस्ती जिला में पढ़ाई करने के लिए जाती है और अपने घर से बस्ती जिला पढ़ाई करने के लिए जाती है और फिर जब वहां से कॉलेज समाप्त होता है तो फिर वो अपने घर आ जाती है। उसकी चारों दोस्त एक ही क्लास में पढ़ रही होती है, बीएससी की पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन जिस रास्ते से वो लड़की जाती है उसी रास्ते में कोना नदी पड़ता है और उसी कोना नदी पे एक बड़ा सा पुल बना होता है। उसी पुल के किनारे कुछ मछुआरे मछली मार रहे होते हैं, मछली यानी कहें तो जाल फंसा के मछली मार रहे होते हैं, बंसी के द्वारा मछली फंसा रहे होते हैं और उन्हीं में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सोनू। सोनू दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन वो मछली फंसाने का काम करता है क्योंकि वो जाति से मछुआरा होता है। सीमा आती जाती सोनू से नजरें टकराती है और एक दिन की बात है कि सोनू के पास जाकर वो बोलती है कि मुझे भी मछली फंसाना है, मुझे भी मछली फंसाने सिखा दो। सोनू उसे सिखाने लगता है। शुरुआत में सोनू डरते हुए बोलता है कि आप काफी अमीर घर से लग रही हो, ये सब आपके लिए नहीं है, आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये सब तो हमारे जैसे गरीब बच्चों का काम है। लेकिन सीमा जिद करने लगती है और बोलती है कि मुझे मछली देखना, मछली फंसाना काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए तुम मुझे सिखाओ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? सोनू बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप काफी अमीर घर से हैं, इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपको ये सब काम नहीं करना चाहिए। सोनू उसकी बातों में आ जाता है, उससे मछली फंसाना सिखाने लगता है और एक मछली उसके बंसी में फंस जाती है और सोनू बोलता है सीमा से कि इसे अपने तरफ खींचो। सीमा खींचने लगती है और उस बंसी में एक मछली होती है। सीमा काफी प्रसन्न हो जाती है और वहां से वो अपने चारों दोस्तों के साथ घर चली जाती है। घर जाती है, सीमा को कुछ याद नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कहें तो सोनू काफी ज्यादा प्रेम में पागल हो गया होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो काफी अमीर घर की लड़की है, वो मन ही मन अपना दिल सीमा को दे चुका होता है। अगले दिन फिर सीमा आती है और जब कॉलेज पूरा करके छुट्टी के समय घर आती है तो उसी पुल के नीचे चली जाती है और फिर सोनू से बोलती है कि मुझे मछली फंसाना सिखाओ। सोनू उसे मछली फंसाना सिखाता है और फिर सीमा अपने घर चली जाती है। ऐसे ही लगातार 3-4 दिन चलता है। सोनू सीमा को मछली फंसाना सिखाता है। एक दिन की बात है कि सीमा काफी ज्यादा मछली फंसा लेती है तो सोनू बोलता है कि ये सारे मछली अपने घर लेके चले जाओ क्योंकि तुम ही इन सारी मछलियों को फंसाई हो। सीमा बोलती है कि मुझे मार खिलवाओगे क्या? अगर मैं ये मछली घर पे लेके जाऊंगी तो मेरे घर वाले मुझे बहुत पिटाई करेंगे। सीमा की जो 3 दोस्त होती है वो हंसी मजाक में बोलती है सोनू से कि तुम ही बना के खिला देना, ये घर लेके नहीं जाएगी। अगले दिन जब चारों दोस्त कॉलेज से वापस आ रही होती है तो सोनू मछली पकाकर उन सबका इंतजार कर रहा होता है और सीमा को बोलता है कि आओ तुम्हारे लिए मैं मछली पकाया हूँ। चारों दोस्त हंसने लगती है और हंसी मजाक करते हुए पुल के नीचे जाती है और बोलती कि ये सब तुम्हें करने की क्या जरूरत है, और ये सब बोलते हुए सभी लोग एक साथ मछली खाने लगते हैं। फिर वहां से सभी दोस्त अपने घर चली जाती है और अगले दिन फिर जब कॉलेज से वापस लौट रही होती है तो सीमा पुल के नीचे जाती है और सोनू से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए समोसा लेके आई हूँ, तुम समोसा खा लो। सोनू डरते हुए बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब सीमा लेके आई थी तो सोनू भला कैसे मना कर सकता है और समोसा खाने लगता है।
प्यार कभी छुपता नहीं है, ये सब बात कोई और इंसान देख लेता है और जाके कहे तो सीमा के घर वालों को बता देता है। सीमा के घर वाले काफी ज्यादा अमीर होते हैं, उसके सभी भाई ठेकेदार होते हैं, उसके सभी भाइयों के पास काफी ज्यादा पैसा होता है। जब ये बात पता चलता है उन दोनों भाइयों को तो काफी ज्यादा हाइपर हो जाते हैं और गुंडे बदमाश के साथ आते हैं उसी पुल पे और सोनू की पिटाई करने लगते हैं। सोनू की पिटाई करते हुए एक भाई बोलता है कि अपने मर्यादा में रहो, अपने औकात में रहो, बड़े घर के लड़कियों को फंसाने की हिम्मत मत करो। सोनू समझ जाता है कि सीमा के लिए हमारी पिटाई हुई है। सोनू उस पुल को छोड़ देता है, उस नदी को छोड़ देता है और कहीं और चला जाता है, कहीं और जाके छुप जाता है। लेकिन घर की स्थिति काफी खराब होती है तो फिर कुछ दिन बाद यानी कहें तो सोनू उसी पुल के नीचे आके मछली फंसाने लगता है, मछली का काम करने लगता है। सीमा की नजर फिर सोनू से टकराती है क्योंकि सीमा की निगाहें भी सोनू को ढूंढ रही थी। जब भी कॉलेज पूरा करके वो जाती थी उस रास्ते से घर की ओर तो सोनू को ढूंढती हुई जाती थी, लेकिन सोनू उस पुल पे नजर नहीं आता था। लेकिन उस दिन की बात है कि सोनू नजर आ जाता है और सीमा जाके उससे बातें करने लगती है और उसे धन्यवाद भी देती है कि तुमने मुझे मछली पकड़ना सिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत तरह की तारीफें करती है। लेकिन सोनू हंसी मजाक में बोलता है कि मैं तो तुम्हें मछली फंसाना सिखाया हूं, तुम भला मुझे क्या सिखाओगी। उसकी दोस्त हंसने लगती है और बोलती है कि हम सब तो पढ़ाई करते हैं, तुम्हें पढ़ना ही सिखा देते हैं। उन सबको लगा कि सोनू पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सोनू बोलता है कि मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं डी फार्मा का कोर्स किया हूं लखनऊ से, मजबूरी की वजह से मम्मी की तबीयत खराब है, घर पे कोई नहीं है, इसीलिए मुझे ये सब काम करके अपने घर का जीविकोपार्जन करना पड़ता है। वहां से सभी लोग फिर यानी कहें तो उसकी दोस्त घर चली जाती है और ये खबर फिर उसके भाइयों को पता चल जाता है और उसकी भाई आकर काफी ज्यादा धुनाई करने लगते हैं सोनू की, काफी ज्यादा पिटाई करने लगते हैं और षड्यंत्र के तहत फर्जी केस में सोनू को फंसा दिया जाता है और उसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। जब सोनू जेल के सलाखों के पीछे चला जाता है तो कहें तो सीमा के भाई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये सब काम उन्हीं लोगों की वजह से हुआ था, उसे फंसाकर जेल भिजवाने का काम हुआ था। जब वो जेल में चला जाता है तो सीमा के भाई सीमा के लिए एक लड़का ढूंढते हैं और उसका नाम होता है पंकज सिंह। पंकज सिंह उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर का रहने वाला था और वो भी दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था। आनन फानन में कहें तो उसकी शादी फिक्स हो जाती है, पुजाई हो जाता है और दोनों की शादी फिक्स हो जाती है एक डेट पे, और जिस डेट पे शादी फिक्स होती है उसी डेट पे कहें तो सोनू रिहा हो जाता है। पंकज की शादी सीमा से हो जाती है और पंकज जब सीमा को देखता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न मिजाज में ही दोनों की शादी होती है। मंडप में काफी ज्यादा खुश होता है पंकज, लेकिन सीमा के चेहरे पे मायूसी ही होती है, उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं होता है। शादी हो जाने के बाद जब वो सुहाग रात मनाने के लिए अपने कमरे में घुसता है और अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है तो काफी ज्यादा खुश होता है, काफी ज्यादा प्रसन्न होता है। लेकिन उसकी पत्नी सीमा रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और बोलती है कि मेरे साथ जो दिल करना है वो करो, जितना संबंध बनाना है उतना संबंध बनाओ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी बॉडी को, मेरे लाश को कल सुबह मेरे घर भिजवा दीजिएगा। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरी पत्नी मुझसे क्या बातें कर रही है। वो कमरे से बाहर निकलता है और 2 मिनट बाद कमरे के अंदर प्रवेश करता है और उसके साथ सोनू भी होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है सीमा को कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो सोनू को देखकर पागल हो जाती है, उसे गले लिपटकर रोने लगती है। तो आखिर पीछे क्या हुआ था तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब सोनू उस दिन रिहा हुआ था, जिस दिन शादी था सीमा का, उसी दिन सोनू की रिहाई हुई थी और सोनू पता करता है कि आखिर सीमा की शादी कहाँ हो रही है। वो कहीं से कार्ड का व्यवस्था करता है और लोकेशन वहां से देख लेता है और उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है। जब सोनू की नजर टकराती है पंकज सिंह से तो पंकज सिंह और सोनू दोनों लखनऊ में एक साथ बी फार्मा यानी कहे तो डी फार्मा का
कोर्स किए थे, एक साथ पढ़ाई किए थे। पंकज बोलता है मैं तो सोनू को इनवाइट भी नहीं किया था, भला ये दोस्त कैसे आ गया मेरे शादी में। वो देखकर काफी प्रसन्न होता है, सोनू के पास जाता है और बोलता है कि माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इनवाइट नहीं कर पाया, लेकिन आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू के चेहरे पे मायूसी होता है, उदासी होता है। पंकज बोलता है कि तुम उदास क्यों हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जितना हेल्प होगा उतना हेल्प करूंगा। अगर पैसे की दिक्कत है, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो मुझसे पैसे ले लो, लेकिन आज शादी के दिन तुम उदास चेहरा लेकर मेरे घर मत रहो। सोनू अपनी सारी बातें बताने लगता है, अपनी सारी प्रेम कहानी बताने लगता है कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है वो मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों मंदिर में शादी पहले कर चुके हैं। वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल मेरी शादी उससे फिक्स हो गई है। ये पुरानी बातें हैं, तुम सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि मेरी शादी सीमा से हो रही है और आज से सीमा ही मेरी पत्नी है। लेकिन सोनू काफी ज्यादा रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है कि सीमा मेरी है, अगर मेरे अलावा तुम्हारे साथ सीमा रहने को तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एक बार जाकर तुम सीमा से जरूर पूछना। पंकज जब सीमा से बातें करता है इस बारे में तो सीमा यही बोलती है कि आप मेरे पति हैं, मेरे भाई आपसे शादी करवा दिए हैं, आप मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाइए, जो दिल करना है वो कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सुबह होते ही मेरे लाश को, मेरे बॉडी को मेरे भाई तक यानी मेरे घर तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। पंकज सिंह अपनी पत्नी सीमा सिंह की शादी उसके दोस्त और अपने दोस्त सोनू से करा देते हैं और सोनू सीमा की शादी हो जाने के बाद वो दोनों कहीं और चले जाते हैं और इसकी खबर सीमा के भाई को पता ही नहीं चल पाता है। ये घटना 2021 की है, लेकिन धीरे धीरे ये बात सीमा सिंह के भाई तक पहुंच जाता है। उसके बाद उसके भाई भी उसे कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं उन दोनों का बिगाड़ पाते हैं। इस पूरी कहानी को, पूरी वारदात को सुनाकर किसी भी प्रकार से किसी भी इंसान को आहत पहुंचाना, ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस पूरी क्राइम कहानी को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।